ऐसे न्यूज़ पंजाब में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम इस समय मौजूद है सदर थाना के सामने सतलोक आश्रम धूरी। लोकेशन आपको बता दूं, शहर धूरी, ज़िला संगरूर, पंजाब में। आज हमारी टीम यहाँ पे पहुँची है क्योंकि हमने शहरों शहरों में हर जगह देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो है बौद्ध दिवस मनाने जा रहे हैं उनके जो श्रद्धालु हैं। 15, 16, 17 फरवरी ये डेट्स हैं जिनमें ये बौद्ध दिवस मनाया जाएगा। तो हमारी टीम आज इसी उपलक्ष्य में इस आश्रम में पहुंची है। पीछे तो आप देख सकते हैं, ये जो है सतलोक आश्रम धूरी का मेन गेट है। अभी कल वो पहला दिन होगा जब ये बौद्ध दिवस मनाया जाएगा, उसका फर्स्ट डे कल होगा। आज हमारी टीम यहाँ पर यही देखने के लिए आई है कि यहाँ पे क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं। सारी तैयारियाँ आपको दिखाएंगे भी और विस्तार पूर्वक बताएंगे भी कि क्या क्या जो भंडारे में रहेगा, कहाँ कहाँ से श्रद्धालु आएंगे। और ये जो बौद्ध दिवस में आमंत्रण है सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए है या और भी जो विश्व के, क्योंकि पोस्टर्स में हमने देखा कि पूरे विश्व को आमंत्रण है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों से पूछेंगे सारी चीज़ें। चलिए आपको सारी चीज़ें, आश्रम का मेन गेट देखिए, सजावट हुई पड़ी है पूरी, ऊपर जो है लाइटनिंग हुई पड़ी है अच्छे तरीके से। और अंदर हम देख पा रहे हैं शेड वाली साइड भी जो है ये गोल गोल जो लाइट्स जो हैं डेकोरेशन के लिए लगाई गई है। यहाँ पे कुछ भगत भी खड़े हैं, ये सेवा के लिए आए हैं यहाँ पे। अब अंदर चलते हैं, अंदर चलकर आपको सारी चीज़ें हम दिखाते हैं। ये है सतलोक आश्रम धूरी का मेन गेट, इसके अंदर आ चुके हैं। लेफ़्ट साइड आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है प्रणाम स्थल है संत रामपाल जी महाराज जी का। मैं एक चीज़ बता दूँ, पूरी तरीके से अच्छी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। एक तरफ जो प्रणाम स्थल है वो भाइयों का है और दूसरी तरफ जो है बहनों का है। मतलब एक तरफ पुरुष और दूसरी तरफ जो हैं महिलाएं हैं, जहाँ पे प्रणाम वो करेंगे। और यहाँ की भी डेकोरेशन देखिए कितनी बढ़िया तरीके से शुरू की गई है। यहाँ पे दिखाइए, ये जो है दुपट्टे के साथ और ये जो फ्लावर्स लगाए हुए हैं अलग अलग जो कलर्स के हैं, ये पूरी सजावट के लिए यहाँ पे तैयारी की गई है संत रामपाल जी महाराज जी के बौद्ध दिवस के लिए। अब सारी व्यवस्थाएं आपको यहाँ पर दिखाएंगे क्योंकि 3 दिन का जो है ये समागम होने वाला है। कैसी व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या सेवाएं हैं, यहाँ पे हमारी नज़र एक सेवादार पर पड़ी है। ये सेवादार कुछ लिस्ट में लिख रहे थे, अब इन्हीं से पूछेंगे। नमस्कार सर। सत सर जी, कहाँ से आए हैं आप? पठानकोट से। ये बताइए, हमने आपको देखा कि आप ना पेन के साथ पेपर में कुछ मेंशन कर रहे थे, ये क्या आपकी सेवा क्या है? ये सिक्योरिटी की सेवा है। ये सिक्योरिटी सेवादार जो भी हैं उनकी सारी लिस्ट है। तो ये सिक्योरिटी हमारी दिन रात 24 घंटे होती है और पूरे आश्रम के चारों तरफ से सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी जो है 24 आवर्स होती है? हाँ जी, हाँ जी। तो सिक्योरिटी का प्रोसीजर क्या? मान लीजिए कोई बाहर का व्यक्ति अंदर आ रहा है, कैसे अंदर वो पास होगा? सर्च करते हैं, प्रॉपर सर्च करेंगे, उसके पास हौसला ना हो या कोई वर्जित चीज़ जैसे नशे नुशे वाली चीज़ें, वो सारी चेकिंग करते हैं। अच्छा, नशे वाली चीज़ें जो हैं सारी बाहर होंगी? हाँ, नशे वाली चीज़ है, असला वगैरह है कोई, तो हम चेक करते हैं उसको कि ऐसा अंदर ना जाए, ना तो ऐसा सेवन और करना। इनका रिकॉर्ड रखा जाता है कि कौन अंदर आ रहा है, किस टाइम पर आ रहा है? पूरा कहाँ पे रखते हैं इसका रिकॉर्ड? इसका रिकॉर्ड रजिस्टर में होता है। जैसे ही आते हैं, जिस टाइम में आते हैं उसका टाइम लिखते हैं और बाहर जाते हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह सेवादार ने बताया कि ये जो लिस्ट रखी है ये इनके जो हैं सेवादार जो सिक्योरिटी के लिए होंगे उनके लिए है। और इन्होंने ये भी मेंशन किया कि बाहर जिस संगत आएगी उनकी पूरी सर्च होगी, बैग्स तक चेक किए जाएंगे ताकि किसी प्रकार का कोई जो नशा है या कोई असला भी इन्होंने मेंशन किया है। क्योंकि ये आश्रम है, यहाँ पे शांतिपूर्वक जो है समागम होने वाला है कि कोई भी शरारती तत्व या और भी कोई चीज़ें जो यहाँ पर नहीं लानी चाहिए, अगर वो गलती से आ जाएँ तो ये उस चीज़ को बाहर रख देते हैं। और इन्होंने एक और चीज़ मेंशन करी कि इतना मोटा रजिस्टर जो है साथ में लगा रखा है ताकि कौन कौन आ रहा है, कौन कौन जा रहा है, किस टाइम पर आ रहा है और किस टाइम पर जा रहा है, सारी जो है डिटेल्स उस रजिस्टर पर होती हैं। ऊपर देखिए, पहले तो पूरी जो है लाइटनिंग की व्यवस्था की गई है। संत रामपाल जी महाराज जी के जो है फ्लैक्सेस लगाए गए हैं। इस तरफ देखिए, हमने देखा है कि मोबाइल चार्जिंग एरिया भी संत रामपाल जी महाराज जी ने बनाया हुआ है कि ताकि ऊपर देखिए वो लिखा है टोकन गुम होने पर मोबाइल 6 घंटे बाद दिया जाएगा, ताकि जो भी है व्यवस्था अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रबंधित की गई है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, ताकि कोई भी अगर व्यक्ति इस आश्रम के अंदर आ रहा है तो उसे किसी चीज़ की यहाँ पर अव्यवस्था ना देखनी पड़े, उसका मोबाइल गुम ना कहीं हो जाए। इसलिए यहाँ पे जो है पूरी सुरक्षा के साथ जो है चार्जिंग की व्यवस्था की गई है। सारी चीज़ें आपको और दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो है ये जूता घर है, जहाँ पे पीछे देखिए, वो देखिए, इधर आइए, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा, सामने दिखाइए
कि जो पॉलीथीन है उनके ऊपर जो है नंबर्स लिखे हुए हैं अलग अलग। ये नंबर्स इसलिए लिखे गए हैं ताकि, क्योंकि जब भी कोई आएगा तो टोकन उसको मिलेगा, जिस नंबर का टोकन मिलेगा उसी थैले में जो है उसके लिफाफे होंगे, ताकि कल को जब वो घर के लिए निकलेगा तो वो टोकन देगा और जो लिफाफा है लिफाफे से अपने जूते लेके घर जा सकता है। पहले तो इनसे कुछ सवाल लेंगे। नमस्कार जी, नमस्कार सत श्री क्या नाम है जी आपका? इंद्रजीत दास जी, कहाँ से आए हैं? नाभा से जी। नाभे से आए हैं। ये हाँ जी। बताइए कि अंदर हमने देखा कि जूते रखने की व्यवस्था है, टोटल कितनी कैपेसिटी है, कितने लोगों के लिए रखने की वो है, एस्टिमेट क्या आपका? एस्टिमेट है 5 से 7 हज़ार तक अपने जूते लगा सकते हैं इसमें। तो आप सुन सकते हैं कि 5 से 7 हज़ार तक इन्होंने अप्रॉक्सीमेट बताया कि यहाँ पे जो है जूते रखे जा सकते हैं। ये सेवादार पीछे हैं, सेवादारों को भी दिखा दीजिए कि कितने निष्ठा भाव के साथ ये बैठे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का कोई अगर श्रद्धालु बाहर से आए तो उसे किसी प्रकार की कोई चिंता ना करनी पड़े, आराम से ये जूते खुद पकड़ते हैं और अंदर रख देते हैं। उनका काम है बस अंदर जाना, जो भी व्यक्ति वहाँ पे आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है यहाँ पे डिस्पेंसरी का भी प्रबंध किया गया है, ताकि कोई भी व्यक्ति जो बाहर से आ रहा है उसको किसी भी तरह की कोई यहाँ पे तंगी ना देखनी पड़े। पूरी व्यवस्था ऊपर देखिए वो जो है LED भी है, पूरे कैमरास यहाँ पर जो हैं 24 आवर्स जो हैं ऑन रहते हैं, ताकि यहाँ पे किसी तरह की कोई भी तंगी ना आए। यहाँ पे जो है पूरी व्यवस्था जो मेडिसिन्स की है यहाँ पे की गई है। इन्हीं से कुछ सवाल लेंगे जो यहाँ के सेवादार है। नमस्कार सर, सच्चाई क्या नाम है जी आपका? डॉक्टर मनोहर दास। ये बताइए, ये जो मेडिसिन्स हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ जाए फिर उसका क्या करेंगे? उसको फर्स्ट एड दे के सिविल हॉस्पिटल भेज देते हैं। तो जो खर्चा हॉस्पिटल का होगा वो आश्रम का हो, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ। रामपाल जी महाराज करते हैं। तो आपने देखा कि ये सारी व्यवस्था जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ चार्ज है। उन्होंने ये भी बताया कि इन केस अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो सेवादार को जो है ये बता दिया जाएगा कि उस व्यक्ति को सिविल हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे और जो भी खर्चा है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से निःशुल्क करवाया जाएगा। अंदर देखिए, ये है वो मेन हम कह सकते हैं शेड, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की जो है सारी व्यवस्था की गई है। इस तरफ हम देख पा रहे हैं पुरुषों के लिए है, उस तरफ देख पा रहे हैं महिलाओं के लिए है। ऊपर जो है, ऊपर भी जो है, ये देखिए ये फ्लावर्स लेकर जाने, ये दिखाइए, ये पूरी जो है डेकोरेशन अभी यहाँ पे चल रही है कल के बौद्ध दिवस के लिए। जो सेवादार हैं ज़ोरों शोरों से जो है अपने गुरु के हम कह सकते हैं इस बौद्ध दिवस की तैयारी के लिए तैयारियाँ कर रहे हैं। आगे आइए अंदर दिखाते हैं। ये ऊपर देखिए, ये पूरी जो है लाइटनिंग कर रखी है, पूरी सजावट अच्छे से हो रही है। वो ज़रा जूम करके सामने दिखाइए संत रामपाल जी महाराज जी का सेवादार कहाँ पे चढ़ा है और कितने अच्छे तरीके से जो है वहाँ पे सफाई कर रहे हैं। और नीचे एक सेवादार भी खड़ा ताकि उसको ऊपर कोई तंगी ना आए। यहाँ पे दाहिने तरफ मैं देख पा रहा हूँ कि गद्दे और रजाइयाँ बिछी हुई हैं, मतलब ये स्टोर करके यहाँ पे रखी हैं, क्योंकि पंडाल है यहीं पर जो हैं श्रद्धालु और जो बाहर से लोग आएंगे वो यहीं पर आराम करेंगे, विश्राम करेंगे। तो उनके लिए जो है सारी व्यवस्था, ये जो गद्दे हैं यहाँ पर रखे हुए हैं और यहीं से जब ये यूज़ हो जाते हैं वहीं रख दिए जाते हैं पूरी अच्छी व्यवस्था के साथ। अंदर आकर सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी का जो फ्लैक्स है बौद्ध दिवस का, हमने आपको गेट पर ही बताया था कि हमने पूरे शहर में देखा कि पोस्टर लगे हैं, फ्लैक्सेस लगी हैं, बौद्ध दिवस मनाने जा रहे हैं। उनके सेवादार यहाँ पे मौजूद है, सेवादार से सारी चीज़ें विस्तार पूर्वक पूछेंगे। नमस्कार सर। सत्सव जी। सर, जब हमारी टीम धूरी शहर में जब हम जाते हैं कहीं तो हमने देखा जगह जगह पोस्टर्स लगे हैं, फ्लैक्सेस लगी हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं, जो VIPs लोग हैं, उनको निमंत्रण भी दे रहे हैं। तो ये बताइए कि ये बौद्ध दिवस है क्या? पहले 17 फरवरी 1988 को संत रामपाल जी महाराज जी को उनके गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी से नाम दीक्षा प्राप्त हुई थी। उसी के उपलक्ष्य में जो है वो आज 39वां 15, 16, 17 फरवरी को जो है वो 39वां बौद्ध दिवस संत रामपाल जी महाराज जी का मनाया जा रहा है। मतलब इसी दिन 17 फरवरी को ही संत रामपाल जी महाराज जी को अपने गुरुदेव जी से नाम दीक्षा प्राप्त हुई थी। उसी के उपलक्ष्य में जो है बौद्ध दिवस मनाया जा रहा है। तो ये बताइए, ये जो है बौद्ध दिवस, ये अकेला समागम मनाया जाता है या और भी समागम होते हैं इसी तरीके के? नहीं जी, संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से जो जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम है, सभी के अंदर एक साल के अंदर 6 जो बड़े समागम मतलब 6 समागम हैं जो हर बार होते हैं। जैसे बौद्ध दिवस अभी संत रामपाल जी महाराज जी का है, इसके बाद जो है वो आप फरवरी में ही जो है वो बौद्ध दिवस गरीबदास जी महाराज जी का आएगा। जून के अंदर जो है कबीर परमात्मा का प्रगट दिवस आएगा। ऐसे ऐसे टोटल 6 समागम हैं जो हर आश्रम के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी के
आशीर्वाद से मनाए जाते हैं। अभी आपने जैसे थोड़ी देर पहले एक बात बोली हमारे दर्शकों को भी, हर जगह जो है वो दूरी के अंदर बड़े बड़े फ्लैक्स लगे हुए हैं। आप दूरी नहीं, दूरी के अलावा पंजाब के किसी कोने में जाओ, पंजाब के साथ साथ आप किसी भी जगह चले जाओ, पूरे भारतवर्ष में हर जगह जो है वो बड़े बड़े फ्लैक्स लोगों को आमंत्रित करने के लिए भी वो दिवस के उपलक्ष्य में जो 3 दिन का भंडारा चलेगा, इसमें देसी घी के लड्डू और जलेबियों का प्रसाद भी तीनों दिन चलेगा। सभी को आमंत्रित करने के लिए, सभी देशवासियों को आमंत्रित करने के लिए, वो चाहे वीआईपी हो, चाहे वो आम नागरिक हो, संत रामपाल जी महाराज जी के लिए सभी एक समान है। वो चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी धर्म का हो, सभी को एक समान जो है वो न्योता दिया जा रहा है, ताकि सभी जो है वो इस भाग्य समागम में अपने पुण्य बना सकें। क्योंकि यहाँ पर जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से जो वेद बताते हैं उसके हिसाब से जो है वो 5 यज्ञ जो हैं वो इन 3 दिन की सेवा में चलेंगे। और क्या क्या व्यवस्था यहाँ पे रहेंगी? हर तरह की व्यवस्था यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने करवा रखी है। पूरा यहाँ पर रुकने की व्यवस्था, हर आश्रम में पूरी रुकने की व्यवस्था जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने करवा रखी है। किसी आने वाले के लिए हर तरह का जो है वो साधन यहाँ पर होता है। बैठने के लिए गद्दे मिलते हैं, सोने के लिए रजाइयाँ मिलती हैं, नहाने के लिए गर्म पानी मिलता है, साबुन, यहाँ तक कि जो जैसे तेल है, हर चीज़ किसी को भी जो यहाँ पर आता है उनको कोई 1 रुपया भी नहीं है। जब वो एक बार आश्रम में पहुँच गया उसके बाद की जो सारी जिम्मेवारी है वो संत रामपाल जी महाराज जी उठाते हैं। 24 घंटे जो है वो भंडारा चलता रहता है। आप भंडारे में भी देखना देसी घी के बने हुए पकवान चलते हैं, सब्जी, दाल, 2-2 3-3 तरह का सलाद, 2-2 3-3 तरह के जो हैं वो अचार, हर चीज़ की व्यवस्था, पूरियाँ, रोटी, चावल, हर चीज़ की जो व्यवस्था है वो तीनों दिन कंटिन्यू चलती रहती है। हमने जब ये पोस्टर पढ़े बाहर तो उसमें दहेज मुक्त रमैनी एक वर्ड था, रमैनी से क्या अभिप्राय है? बिल्कुल जी, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने ज्ञान से और अपने जो भी नाम दीक्षा लेता है, संत रामपाल जी महाराज जी दहेज प्रथा के जो हैं बिल्कुल विरुद्ध हैं। और क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी बेटी और बेटे के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं मानते, और संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है वो ऐसी व्यवस्था बना रखी है, जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में या उनके अनुयायी शादियां करते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से वो शादी होती है। उसमें 17 मिनट की संत गरीबदास जी महाराज जी की जो वाणी है, रमैनी चलती है, वो 17 मिनट की है। उसी के अंदर बैठकर और संत रामपाल जी महाराज जी को और परमात्मा को साक्षी मानकर जो लड़की और लड़का है वो विवाह होता है, जिसको संत भाषा में रमैनी कहा जाता है। और इसके साथ साथ, रमैनी के साथ साथ जो बीच वाला दिन होता है, उसी समय हर आश्रम में जो है वो रक्तदान शिविर, ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्साई। तो आप देख सकते हैं सेवादार ने सारी चीज़ें विस्तार पूर्वक आपको बताई हैं कि रमैनी का मतलब क्या होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें कि ब्लड डोनेशन भी होगा, जो कि सामाजिक कार्यों में एक बहुत बड़ा योगदान है संत रामपाल जी महाराज जी का। सारी चीज़ें बारीकी से सेवादार ने आपको बताई हैं और ऐसे न्यूज़ की टीम आपको दिखाती भी रहेगी। लेकिन आज जो हम यहाँ पे तैयारियाँ दिखाने के लिए आए हैं कि किस प्रकार की तैयारियाँ यहाँ पे चल रही हैं, आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया फ्लैक्स यहाँ पे जो है संत रामपाल जी महाराज जी का लगा हुआ है। पीछे आप देखिए, आगे चलते हैं अब सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से दिखाते हैं। ऊपर जो देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के जो हैं फ्लैक्सेस बड़े बड़े लगे हुए हैं। ये सारी चीज़ें बारी बारी से आपको दिखाएंगे। पहले थोड़ा सा आप ये हम कह सकते हैं ये बहुत दिवस की तैयारियों का आप नज़ारा देखिए कि यहाँ पे किस प्रकार की जो है सजावट यहाँ पे की गई है। ये वो जगह है जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का सिंहासन है, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज हम कह सकते हैं उनका स्वरूप जो है यहाँ पे लगा हुआ है। और यहाँ पे पूरी तरीके से जो है डेकोरेशन चल रही है, और साथ ही साथ जो है नीचे जो है संत रामपाल जी महाराज जी के जो गुरु हैं उनको आशीर्वाद देते हुए नाम दीक्षा का, ये सारी जो है फ़ोटोज़ संत रामपाल जी महाराज जी की लगी हुई हैं। पीछे देखिए, इस तरफ देखिए, ये जो है पीछे तैयारियां पूरियां चल रही हैं, जो फ्लावर्स हो गए और भी डेकोरेशंस होगी। ये संत रामपाल जी महाराज जी की बहुत दिवस के मनाने के उपलक्ष्य में मैं एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ, व्यवस्था देखिए, इस तरफ देखिए, ये जो है ना यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे जो मेल सेवादार हैं, जो पुरुष सेवादार हैं वो यहाँ पे सेवा करेंगे दरबार साहिब की। क्योंकि जिस तरह सेवादार ने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पे अखंड पाठ भी होगा, तो पाठ में जो है एक तरफ पुरुष बैठेंगे, एक तरफ महिलाएं बैठेंगी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते हैं, तो इसलिए उस तरफ भी जो है तैयारियाँ इसी तरीके से की जाएंगी। पीछे आप देखिए, ये वो मेन पंडाल है, यहाँ से देखिए, यहाँ पे जो देखिए ये वो मेन पंडाल है जहाँ पे जितने भी पुरुषों के लिए है, और उस तरफ देखिए
ये जो सारी व्यवस्था है यहाँ पे सारी महिलाओं के लिए है। यहाँ पे पूरी व्यवस्था महिलाओं के लिए की गई है अच्छे तरीके से। वही गद्दे रजाइयाँ हर चीज़ जो है इक्वली प्रोवाइडेड की गई है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। आगे बढ़ते हैं, सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे अभी। ये देखिए, ये जो कितनी हम कह सकते हैं खूबसूरती के साथ यहाँ पे जो है फ्लावर्स की जो है लड़ी बनाई गई है। ये संत रामपाल जी महाराज जी की जो है बहुत दिवस की जो है डेकोरेशन यहाँ पे करने जा रहे हैं उनके जो सेवादार हैं। यहाँ पे ऊपर देखिए, ये जो ऊपर एक तरफ लिखा है कि हवन यज्ञ, दूसरी तरफ लिखा है हलवा प्रसाद। यहाँ पे जो है ऐसे न्यूज़ पर आपने और भी बहुत सारे समागम जो हैं संत रामपाल जी महाराज जी के देखे। वही जगह है जहाँ पे सेवादार ने बताया कि 5 यज्ञ जो होती है संत रामपाल जी महाराज जी की इस आश्रम के अंदर होती है। उन 5 यज्ञ में से ये वो हवन यज्ञ है जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का हवन यज्ञ चलाया जाएगा। और इस तरफ जो है हलवा प्रसाद, जब वाणी का प्रकाश होगा तो हलवा प्रसाद दिया जाता है संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालुओं और भी लोगों के लिए यहाँ पर बांटा जाएगा। आगे चलकर आपको सारी चीज़ें और दिखाते हैं। सारी मेन शर्ट दिखाने के बाद अब हम उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का जो है बहुत दिवस का जो है भंडारा बनाया जाएगा। इस तरफ देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु हैं ये पूरी व्यवस्था के साथ यहाँ पर जो है लड्डू राम बना रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे बन रही हैं। इस तरफ देखिए, ये जो है पूरी साफ़ सफाई ज़ोरों शोरों के साथ यहाँ पे जो है चल रही है। सेवादार पूरे तरीके से यहाँ पे देखिए वाइपर तक पकड़ रखा है कि किसी को किसी प्रकार की व्यवस्था ना दिखे। साथ में वाइपर ये चला भी रहे हैं ताकि जो है पानी यहाँ पे खड़ा ना रहे। इस तरफ देखिए जो है चाय का बंदोबस्त भी है यहाँ पे। सेवादार जो है यहाँ पर एक सेवा कर रहे हैं। पूरी चाय की व्यवस्था अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है की गई है। सारी चीज़ें वहाँ पर देखिए, ये जो है लड्डू राम यहाँ पर जो है बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे बारी बारी से अभी सबसे कुछ सवाल लेंगे यहाँ पे कुछ भक्तों से। पहले तो आप देखिए, सारे उस तरफ देखिए प्याज रखे हुए हैं, पूरी आलू में बोरियां रखी हुई हैं संत रामपाल जी महाराज जी की। हम कह सकते हैं कि पहाड़ ही लग गया जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे। ये एक भगत है, इनसे कुछ सवाल लेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? फूलदास, कहाँ से आए हैं? कोटकपूरा जिला फरीदकोट से। ये बताइए, ये जो लड्डू राम हैं ये बन रहे हैं, क्योंकि हमने बाहर पोस्टर पढ़े संत रामपाल जी महाराज जी के, उनमें ये शो किया गया था कि 3 दिवसीय भंडारा होगा। इस भंडारे में लड्डू के अलावा और क्या क्या होगा? लड्डू होगा, जलेबी होगी, पूड़ी राम, सब्जी राम, सलाद राम और चाय राम, और भी अचार बनेगा। कई तरह के आइटम बनेंगे और ये कम से कम 15-20 हज़ार का भक्तों का प्रोग्राम है। 15-20 हज़ार? हाँ जी जी। तो ये 3 दिवसीय चलेगा, नॉन स्टॉप चलेगा हम कह सकते हैं? 24 घंटे भंडारा जी। 24 घंटे। रात को अगर कोई 1-2 बजे भी आ जाए उसके लिए भी होगा? जी जी, रात को 2 बजे छोड़ो, 3 बजे भी आएगा, रात को 4 बजे भी आए, जब मर्जी आए, भंडारा हाजिर है परमात्मा का जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इन्होंने कहा है कि 24 घंटे जो है भंडारा यहाँ पर होगा। अब इस तरफ देखिए, ये देखिए यहाँ पे जो है महिलाएं भी जो हैं यहाँ पे लड्डू की सेवा कर रही हैं। बुजुर्ग जो माताएं हैं वो भी यहाँ पे लड्डू बना रही हैं। सवाल लेंगे कुछ। नमस्कार माता जी। नमस्कार बेटा, कहाँ से आए हैं आप? मैं अबोहर फाजिलका से। अबोहर से इतनी दूर यहाँ पर आए हैं, क्या है यहाँ पे समागम, किस चीज़ का है? बहुत दिवस है। बहुत दिवस है। ये बताइए कि ये जो लड्डू राम की सेवा हो रही है, सेवादार ने बताया कि 3 दिन जो है भंडारा लगातार चलेगा। हाँ जी, ये सच है? चलेगा, सच है भगत जी। और सारी जो चीज़ें ये शुद्ध देसी घी की हैं, ये सच है? हाँ सच है, प्योर देसी घी की है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का जो भी भंडारा होता है वो देसी घी का ही बनता है? हाँ जी, देसी घी का ही बनता है। तो इसमें सिर्फ जो है संत रामपाल जी महाराज जी के जो हम कह सकते हैं जो से नाम दीक्षित है वही आएंगे या बाहर के लोग भी आ सकते हैं? आ सकते हैं, बाहर का लोग भी आ सकते हैं। मतलब सभी आमंत्रित हैं? हाँ, सभी अमृत है। तो आप सेवा कर रही हैं, तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली है? प्रेरणा परमात्मा ही करिया है। भगवान, बहुत ज्यादा संकट था, दिल से पुकार करी भी है, परमात्मा तू कहीं है तो माने बुला ले, परमात्मा की दया होगी। कितने साल हो गए आपको जुड़े? 2010 में जुड़े भगत जी। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं 2010 के जो हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो हैं ये भगत हैं। इन्होंने बताया कि इनको जो प्रेरणा है ये संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मिलती है। उन्हीं की बदौलत जो है इनका जो दुख भरा जो टाइम था, जो माता जी ने मेंशन करा कि 2010 से जुड़ी हैं, जब उनका दुख से भरा हुआ समय था, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ही वो समय दूर किया। अब सारी चीज़ें आपको और दिखाते हैं। इस तरफ देखिए, ये देखिए, ये जो है नारियल की सेवा चल रही है, नारियल छिले जा रहे हैं। पहले तो देखिए कितने निष्ठा भाव के साथ यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु सेवा कर रहे हैं। यहाँ पे एक जो सेवादार है उनसे भी कुछ बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका है। ये बताइए, आप ये नारियल हम लोगों ने देखा कि छील रहे हैं, क्यों, ये क्या होगा इससे? ये जो पाठ का प्रसाद होता है ना, वो बनाया जाता है और वो भक्तों को वितरित किया जाता है। अच्छा, तो ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज ने एक अन्नपूर्णा नाम की मुहिम चलाई हुई है, आप क्या विचार है उस मुहिम के बारे में? संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, इसके बारे में तो अब तो लोग भी जानने लगे हैं। तो जिसमें जो गरीब परिवार है और जो उनके लिए 2 टाइम का रोटी का साधन भी नहीं है, तो उनको संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सारी सामग्री, जो भी हमें घर में आटा, दाल, चावल, यहाँ तक कि मसाले भी और कपड़े, जूते, चप्पल, जिनके पास जो जो सामान नहीं होता एक घर में रहने के लिए, बिस्तरा तक, मंजे तक, सब कुछ संत रामपाल जी महाराज जी प्रोवाइड करवाते हैं। और यहाँ तक कि जिनकी छत टपक रही है या छत नहीं है सिर पे, तो उनको मकान भी बनाकर संत रामपाल जी महाराज 15 दिन के भीतर सौंप देते हैं। ये बताइए, क्यों आज एक संत को लोग मसीहा कहकर पुकार रहे हैं? देखिए, अब हरियाणा के अंदर भी आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने करोड़ों नहीं अरबों की रुपए लगाकर वहाँ के जो किसानों हैं उनके खेतों का पानी निकाला है। आज अगर हरियाणा का किसान जो खेतों में बिजाई करने के लायक हुआ है, तो इसमें सबसे बड़ा हाथ ये जग जाहिर है। कोई ये नहीं कि हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं तब कह रहे हैं। तो आप खुद भी जाकर हरियाणा में जाकर भी ये चीज़ें पता कर सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो पाइपें, मोटरें दी, उसकी बदौलत आज जो हरियाणा का किसान है आज खुश है, आत्महत्या करने से बच गया। तो अब जो जिसने आत्महत्या करने से बचा लिया, जीवन दान दे दिया एक तरीके से, तो उनके लिए तो वो मसीहा है। और इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत या जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, उनको भी घर घर में, हर एक घर में, ऐसा कोई घर परिवार नहीं है जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी की दया से कोई लाभ ना हुआ हो, कोई चमत्कार ना हुआ हो। तो इसलिए उनके लिए जिनके कैंसर ठीक हुए हैं, बड़े से मतलब कि लाइलाज रोग ठीक हुए हैं, तो उनके लिए तो संत रामपाल जी महाराज निसंदेह मसीहा ही है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद आपका। तो आपने सुना किस तरह सेवादार ने बताया कि एक संत को मसीहा कहकर पुकारा जा रहा है। जब बाढ़ के हालात थे पंजाब और हरियाणा में, तब संत रामपाल जी महाराज जी थे जिन्होंने पाइप्स और मोटर्स के साथ जो है किसानों की मदद करी थी। इस तरफ भी जो है ये देखिए, ये जो पतीले में है पूरी बूंदी रखी हुई है और यहाँ से निकाल कर जो है छोटे बर्तन में आगे जो है वितरण की जा रही है, ताकि वो इसका जो है लड्डू बना सकें। ऊपर देखिए, ये सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, सारी चीज़ें आपको ऊपर जाके दिखाएंगे। पहले तो सजावट देखिए जो सीढ़ियों पर कर रखी है। चलिए ऊपर चलते हैं, ऊपर चलकर आपको सारी व्यवस्था भी दिखाते हैं। सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ते चढ़ते यहाँ पे देखिए जो सत साहिब का जो है झंडा लगाया हुआ है सजावट के रूप में। आइए और ऊपर चीज़ ये देखिए, एक तरह का हम कह सकते हैं ऊपर अलग ही तरीके का एक कंपाउंड बनाया हुआ है, जिसपे जो है लड्डुओं की व्यवस्था देखिए कितने ही खूबसूरत तरीके के साथ यहाँ पर अच्छे तरीके से व्यवस्थित है। संत रामपाल जी महाराज जी जो सत साहिब कहते हैं, वो सत साहिब देखिए ये लड्डुओं से कितना बढ़िया बना रखा है यहाँ पे डेकोरेशन के रूप में। ये सेवादारों का निष्ठा भाव ही दिखाता अपने गुरु के प्रति कि वो जो इतनी दूर से यहाँ पर आए हैं। आपको अभी माता जी से बात भी करवाई थी कि उन्होंने कहा अबोहर से आए हैं, और भी बहुत सारी जगह से जो है भगत आए हैं। ये गुरु का हम कह सकते हैं एक ऊर्जा ही होती है जो उनके जो शिष्य हैं उनमें भर दी जाती है। वो दिन रात नहीं देखते, दिन रात एक कर देते हैं अपने गुरु की सेवा में। यहाँ पे एक सेवादार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सारी चीज़ें इनसे पूछेंगे। नमस्कार जी। सत साहब जी। सर ये बताइए कि यहाँ पे जो है लड्डू स्टोर किए जा रहे हैं, ये टोटल क्वांटिटी कितनी होगी? यही है, देखो जी, भंडारा का कि जो है इसकी कोई क्वांटिटी का हिसाब नहीं होता, जितना भी आएगा उतना खुला भंडारा होता है। चाहे जगत वाला भी आए उसके लिए भी है, जो हमारे गुरुजी के शिष्य हैं, हमारे भगत भाई हैं, उनके लिए भी है। खुला भंडारा है, जितना मर्जी अपना खा सकते हैं। हमें जो है नीचे बताया गया था कि लड्डुओं के साथ साथ जलेबी भी होगी। जलेबी हमें पर दिखाई नहीं दे रही। देखो जी, अभी ये जो है ना, ये लड्डुओं का ट्रैक बना हुआ है, और ये देखो जहाँ पे सत साहब लिखा है, देखो हाँ जी हाँ जी, ये सत साहब लिखा है, यहाँ पर जलेबी राम आएगा। बिल्कुल हाँ, यहाँ पर जलेबी राम आएगा, ये सीधा ऊपर तक जलेबी राम लगेगा, इधर लड्डू राम लगेगा। तो वो जलेबी का जो है कब तक बनना तैयार हो जाएगी? ये कल गरम गरम जलेबी देंगे भक्तों को। आज तो बनेगी, कल से भंडारा सुबह 8 बजे से चालू हो जाएगा, और आज जलेबी ताजा सबको जलेबी राम मिलेगी। 3 दिन तक लड्डू जलेबी पूरी चलेगी? पूरी चलेगी जी, जितना जी में आए उतना खाओ। आप देख सकते हैं पीछे भी जो सेवादार है किस तरीके से जो है लड्डुओं को अच्छे तरीके से व्यवस्थित कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए पूरे लड्डुओं का जो है अच्छे तरीके से जो है वेल मैनर्ड के साथ यहाँ पे जो है रखा जा रहा है। अब सारी चीज़ें आपको और भी चलकर दिखाएंगे। ऊपर से आने के बाद हमने ये जगह देखी है, यहाँ पे जो है पूरा जो है सब्जियाँ काटी जा रही हैं, और साथ ही साथ पीछे जो है बड़ी बड़ी जो है चिमनीज भी रखी गई हैं। वहाँ पे जाके सारी बातचीत सेवादार से भी करेंगे। बड़ी बड़ी जो है कढ़ाई रखे गए हैं।
यहाँ पे देखिए जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं यहाँ पे आलू छील रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, इनसे भी बातें करेंगे। नमस्कार जी, सत श्री जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सतवीर दास है जी, सर कहाँ से आए हैं? पठानकोट से आए। ये बताइए आज ये आप आलू छील रहे हैं, कौन सी सब्जी बनने जा रही है? आलू मटर, आलू पकोड़ा, गोभी पकोड़ा। जो ये कड़ी सब राम। जो ये अच्छा ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सब्जी बनाई जाती है 3 दिन के भंडारे में, ये अलग अलग तरीके की बनाई जाती है? बिल्कुल जी, 2-3 प्रकार की सब्जी होती है जी। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने बताया है कि 3 दिन के भंडारे में अलग अलग तरीके की जो है सब्जियां यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से बनाई जाती हैं। यहाँ पे देखिए प्याज छिले जा रहे हैं और इस तरफ देखिए बेसन यहाँ पे घोल के रखा हुआ था जिससे वो बूंदी बनाई गई है, जो हमने आपको लड्डू दिखाए हैं। पीछे ये जो हैं बड़े बड़े जो हैं ये कढ़ाइयाँ रखी हुई हैं, इलेक्ट्रिक जो हैं यहाँ पे जो चूल्हे लगे हुए हैं जिस पर ये जो सारी भंडारे की व्यवस्था की गई है। ऊपर भी आप देख सकते हैं जो बड़े बड़े जो बर्तन हैं उनको ऊपर रखा गया है। और यहाँ पे देखिए सेवादार जो है यहाँ पे जो है बूंदी निकाल रहे हैं। एक तरफ जो है चाशनी रखी हुई है, वहाँ से निकाल कर पीछे जो है भक्तों को दी जा रही है। जो अब बर्तन साफ़ करने की व्यवस्था वो यहाँ पर की गई है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। वहाँ देखिए जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, जो उनके सेवादार हैं, वहाँ पे बर्तन साफ़ कर रही हैं, सेवा कर रही हैं, ताकि जो बर्तन पीछे जो हैं भंडार घर में जाएँ और संत रामपाल जी महाराज जी के इस दरबार में कोई भी व्यक्ति आए उसे जो है थाली गिलास और चम्मच के साथ यहाँ पर जो है वो भंडारा करेंगे। तो उसकी सारी व्यवस्था यहाँ पर पीछे की गई है। ये देखिए हम कह सकते हैं बर्तनों का जो है पहाड़ ही लग गया है। पूरी यहाँ पे चीज़ें स्टोर करके भी रखी गई हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बड़े बर्तन भी हैं। और सबसे नोटेबल बात ये है, पीछे देखिए सेवादारों के लिए पीछे जो है हमाम भी रखा गया है, गीज़र, ताकि कल जब रात को, क्योंकि 24 घंटे भंडारा चलेगा, तो जब रात को बर्तन धोए जाएंगे तो ठंडा पानी हो जाता है, तो उसके लिए गर्म पानी की व्यवस्था भी की गई है। अब अंदर चलते हैं। ये वो मेन जगह है जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु हैं और भी जो व्यक्ति हैं जो यहाँ पे भंडारा हम कह सकते हैं खाते हैं, सारी चीज़ें यहीं पर व्यवस्थित होती हैं। जो भी दूर दूर से आएंगे वो यहीं पर बैठकर जो हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो इस तरफ हैं यहाँ पे जो हैं भंडारा करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी व्यवस्था, बड़े पतीलों को रखने के लिए नीचे जो सपोर्टर्स हैं, और सारे जो हैं पीछे से भंडार घर से सामान बनता हुआ यहाँ पर आता है और यहीं पर जो है भंडारा वितरण किया जाता है। अभी तैयारियां चल रही हैं। हमने सिर्फ अभी आपको आज का वो दिन दिखाया है कि क्या क्या तैयारियों में है, लेकिन आज के दिन में भी किसी तरीके की कोई कमी नहीं दिखाई दे रही। संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु हैं वो बढ़िया तरीके से यहाँ पर जो है भंडारा कर रहे हैं और अच्छे तरीके से यहाँ पे व्यवस्थित हैं। यहाँ पे इस ओर जो है महिलाओं के लिए है, यहाँ पे जो लेडीज़ के लिए रखा गया है कि यहाँ पर जो महिलाएं बैठेंगी, और इस तरफ जो है आप देख सकते हैं जो पुरुष हैं वो यहाँ पर बैठकर जो है भंडारा करेंगे। और आप देख सकते हैं सामने पूरी व्यवस्था के साथ यहाँ पर जो है भंडारा किया जा रहा है। मेन भंडारे की जो घर की एंट्री है, जहाँ पे जो लोग हैं वो भंडारा करते हैं, ये वो मेन एंट्री है जहाँ से संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु और जो बाहर की जनता, जो क्योंकि विश्व का भंडारा है, जो भी यहाँ पर आएगा यहीं से एंट्री करेगा। यहाँ पर जो पूरी व्यवस्था की गई है सुच्चे बर्तनों की, एक तरफ थालियां हैं, दूसरी तरफ चम्मच रखने का भी जो है जगह बनाई गई है। और यहीं पे एक सेवादार को भी जो है सेवा दे रखी है कि जो भी आएगा संत रामपाल जी महाराज जी के इस आश्रम में किसी को खुद से भी थाली उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सेवादार खुद ही उनके लिए थाली का जो है बंदोबस्त कर देते हैं। इस तरफ जो है जूठे भांडे रखे गए हैं, जूठे बर्तन रखे गए हैं, ताकि पीछे हमने आपको दिखाया था जहाँ बर्तन धोए जा रहे हैं, ये बर्तन वहीं पर लेकर जाते हैं और वहीं से जो सफाई करके वापस यहाँ पर व्यवस्थित किए जाते हैं। पीछे एक बार आप पूरा देखिए कि यहाँ पे कितनी बढ़िया तरीके से जो है वेल मैनेज्ड हर चीज़ की गई है। यहाँ पर जो है वॉश बेसिन्स भी जो है प्रोवाइड करवाए गए हैं संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। जब भी कोई भंडारा वहाँ पर खाकर आएगा तो यहाँ पर हाथ अपने धो सके, हाथ मुँह धो सके, कि हर चीज़ की व्यवस्था अच्छे तरीके से की गई है। यहाँ पर जो है चाय राम का जो है यहाँ पे जो रखा जाएगा, जो भी श्रद्धालु वहाँ से आएगा आते ही उसको चाय राम दी जाएगी, और अगर वो भंडारा करना चाहता है तो वो भंडारा भी कर सकता है। यहाँ पे अभी पूरी जो है तैयारियाँ ज़ोरों शोरों से चल रही है। अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर डिज़ाइन डाले जाएंगे, सजावट की जाएगी अच्छी खूबसूरती के साथ। सारी चीज़ें आपको कल देखने को मिलेंगी, क्योंकि कल वो दिन है, वो 15 तारीख, जब इस बौद्ध दिवस की तैयारी होगी।
जिस तरह उन्होंने बताया कि वो दिवस जब संत रामपाल जी महाराज जी को उनके सद्गुरु मिले थे, उन्होंने उनसे नाम दीक्षा ली थी, यही वो दिन होगा कल का। वैसे तो 17 फरवरी वो दिन है, लेकिन 3 दिन का जो पाठ है वो कल से शुरू हो जाएगा, तो कल आपको सारा नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी यहाँ पे फ्लैक्सेस जो हैं संत रामपाल जी महाराज जी की तैयार हो रही है। ये देखिए, ये जो है फ्लैक्सेस इतनी बड़ी बड़ी संत रामपाल जी महाराज जी की बहुत बेहद खूबसूरत तरीके के साथ यहाँ पर जो है तैयारी संत रामपाल जी महाराज जी के की जा रही है। जब हमने पोस्टर पढ़ा था संत रामपाल जी महाराज जी का, तो उसमें सारी चीज़ें जो हैं हमने आपको तकरीबन दिखा दी हैं, चाहे फिर वो भंडारघर की जगह हो, चाहे मेडिसिन मुफ्त इलाज का हो, चाहे फिर वो रक्तदान शिविर हो, वो सेवादार ने बता दिया। वो जो मिडल डे होगा 16 फरवरी का तब होगा, और दहेज मुक्त रमैनियाँ भी जो है पूरे इंडिया में ही नहीं, जहाँ जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के जो आश्रम है वहाँ वहाँ जो है बीच वाले दिन जो है रमैनियाँ होती हैं। अब एक और चीज़ हमने पोस्टर में पढ़ी थी, उसका नाम था आध्यात्मिक प्रदर्शनी, उसकी तैयारी जो है उस तरफ हो रही है। ये देखिए श्रद्धालुओं का जो है सैलाब, ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु हैं ये आ रहे हैं कल के बौद्ध दिवस के लिए। नमस्कार जी। सत साहिब जी, कहाँ से आए हैं आप? लुधियाना से। लुधियाना से आए हैं। ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी का कल बौद्ध दिवस है, कितने दिनों के लिए होगा ये? 3 दिन के परमात्मा की सेवा के लिए आए हैं। भंडारा चल रहा परमात्मा का यहाँ। हर बार आते हैं आप? हाँ जी, हर बार आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से माता जी ने बताया कि हर बार वो अपने गुरु की सेवा के लिए आते हैं। पीछे देखिए संत रामपाल जी महाराज जी की जो है गाड़ियाँ लगी हुई हैं, जहाँ से पूरा सामान जो है लाया जाता है, और जितने भी श्रद्धालु हैं पूरी गाड़ियों की व्यवस्था की गई है पीछे। और जो सेवादार हैं यहाँ पे जो है प्रदर्शनी का जो है सामान उतार रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ पे तैयारी आध्यात्मिक प्रदर्शनी की हो रही है। इस तरफ देखिए, ये जो है ये वो मेन दरवाज़ा हम कह सकते हैं। बहुत ही अच्छे और बेहद खूबसूरत तरीके के साथ यहाँ पर इसको सजाया भी जाएगा। अभी तैयारियाँ चल रही हैं, इसीलिए यहाँ पर जो है आपको कुछ चीज़ें थोड़ी कम देखने को मिल पा रही हैं। धीरे धीरे जब ये पूरा समागम शुरू होगा, ऐसे न्यूज़ की टीम आपको हर चीज़ से रूबरू करवाएगी, सारी चीज़ें तब अच्छे तरीके से दिखाएगी भी। यहाँ पे जो है इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी की जो है मेन एंट्रेंस है। इस तरफ आप देख सकते हैं सारे जो हैं फ्लैक्सेस संत रामपाल जी महाराज जी के लगे हुए हैं। और ये जो फ्लैक्सेस हैं ये सिर्फ हम कह सकते हैं कि ये सजावट के लिए नहीं है, इसमें एक बहुत बड़े मैसेज भी लिखे हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। जैसे वहाँ देखिए वो लिखा है स्वर्ग और सतलोक में क्या अंतर है, तो हर चीज़ का जो है यहाँ पे मतलब है। इस तरफ जो है चाय जो है, चाय का जो भंडारा है यहाँ पर लोगों के लिए यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है, ताकि कोई आध्यात्मिक प्रदर्शनी में भी बैठकर जो है संत रामपाल जी महाराज जी के जो यहाँ पे जिस तरह सेवादार ने बताया था प्रदर्शनी में यहाँ पे वेद भी रखे जाएंगे और भी बहुत सारी स्पिरिचुअल बुक्स होंगी वो रखी जाएंगी, जिसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं पूरे विश्व को जो है सत्य भक्ति का जो ज्ञान दे रहे हैं, वो यहाँ पर बैठकर आराम से जो है आराम भी कर सके, चाय भी पी सके और संत रामपाल जी महाराज जी का आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आनंद भी ले सके। आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आपको जो मेन एंट्रेंस दिखाया था, अब ये वो जगह है जहाँ पर भरपूर तरीके के साथ जो है तैयारियाँ की जा रही हैं। इस तरफ देखिए सारी जो फ्लैक्सीज हैं, पीछे जो है फ्लावर्स भी लगाए जाएंगे और भी बहुत सारी जो लाइटनिंग की व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है। सारे जो सेवादार हैं यहाँ पे देखिए, सेवादार जो हैं किस तरीके के साथ यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। ऊपर जो टेंट को बांधा जा रहा है, ताकि साथ ही साथ ये जो फ्लैक्स है ये अटैच किया जा रहा है। ये जो फ्लैक्सेस मैंने पहले भी आपको मेंशन किया था कि जो फ्लैक्सेस है सिर्फ सिंपल फ्लैक्सेस नहीं है, ये आपको एक मैसेज भी देगा। इसमें संत रामपाल जी महाराज जी का जो है मैसेज भी यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे जो देखिए पूरे ही ब्रह्मांड का जो है यहाँ पे ब्रह्मांडों के बारे में बताया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के। और पीछे देखिए, ये देखिए यहाँ पे उन जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु हैं, जिनको जो बेनिफिट्स हुए हैं उनकी जो नाम दीक्षा लेने के बाद, उनके जो इंटरव्यूज़ की जो फ़ोटोज़ हैं नीचे दी गई हैं। सारी चीज़ें आपको यहाँ के जो सेवादार हैं उनसे भी मिलकर आपको बताएंगे। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के एक सेवादार जुड़ चुके हैं, इनसे कुछ बातें करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी साहिब जी। सर, पहले जब हमने आश्रम के अंदर कवरेज करी, सेवादार ने बहुत सारी चीज़ें बताई, क्योंकि जब ऐसे न्यूज़ की टीम धूरी शहर में विभिन्न जगह पर जो है कवरेज के लिए जाती है, तो वहाँ पर पोस्टर्स पड़े, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी थी जो कि एक सेवादार ऑलरेडी हमें सारी चीज़ें बता चुके हैं। लेकिन एक चीज़ जो थी बताने वाली रह गई थी, आध्यात्मिक प्रदर्शनी। पहले तो आध्यात्मिक प्रदर्शनी जो ये वर्ड है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, क्या मीनिंग ये रखता है? देखिए, जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी है, संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी समागम होते हैं उनके अंदर जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी वो अध्यात्म की जानकारी देती है, जिसमें भगवान का धरती पे आना, संतों के यहाँ पे जो संतों ने कर्म करके दिखाए हैं वो बताने, और किन किन संतों को भगवान मिला है
किस तरीके से इंसान यहाँ पर जो यहाँ पे आके दुखी हुआ, ये सारी चीज़ें हैं जो आध्यात्मिक प्रदर्शनी में अध्यात्म की नॉलेज देने के लिए आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई जाती है। और उन्होंने ये भी मेंशन करा कि इस प्रदर्शनी में जो है स्पिरिचुअल बुक्स भी रखी जाएंगी। हाँ जी, बिल्कुल, यहाँ पर हर तरीके की स्पिरिचुअल बुक, हर धर्म की, जिसमें परमात्मा के यहाँ पर आने के प्रमाण होते हैं, संतों के प्रमाण होते हैं, जिनको परमात्मा मिला है उनके प्रमाण हैं, तो वो एक वेरीफाई कराने के लिए वो सारे ग्रंथ हैं जो वो रखे जाते हैं। एक बार और हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि बौद्ध दिवस से क्या अभिप्राय है। देखिए, बौद्ध दिवस 17 फरवरी 1988 को संत रामपाल जी महाराज जी को उनके गुरुजी श्री रामदेवानंद जी महाराज ने जो है उनको नाम दीक्षा दी थी, जिससे ये आगे सारा सिस्टम चला है। उसके बाद जो है उनको फिर बाद में जो है नाम दीक्षा देने के आदेश हुए और जो सत्संग करने के आदेश हुए। और जो इस बार जो 17 फरवरी 2026 आ रही है, इसकी खास बात यह है कि 17 फरवरी 1988 को अमावस्या थी और अब फिर अमावस्या जो 17 फरवरी 2026 को आ रही है। तो बौद्ध दिवस में बौद्ध होना यानी किसी चीज़ का ज्ञान होना, तो ये बौद्ध दिवस से अभिप्राय है। पीछे सर एक मॉडल रखा हुआ है, हमने देखा भी जब हम अंदर आए। ये वाइट कलर का जो है हम देख सकते हैं कि एक घर का जो है एक हिसाब का मॉडल ही है। तो ये क्या है, ये हमारे दर्शकों को बताइए, इसकी ज़रूरत क्या है यहाँ पे रखने की? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बहुत ही ज़रूरतमंद परिवारों को जो है घर बनाकर दिए हैं, और ये घर अकेले हरियाणा या पंजाब में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में दिए गए हैं। तो ये एक नमूना है कि इस तरीके का घर जो संत रामपाल जी महाराज जी मजबूर फैमिलियों को, जो उनके शिष्य भी नहीं हैं और किसी कारण से दुखी हैं, जो अपना घर नहीं बना पा रहे, या कोई उनके घर में कमाने वाला था या उनका घर बना लेता लेकिन आज वो उस घर में मौजूद नहीं है, बच्चे छोटे हैं, तो उन ऐसा है जो अन्नपूर्णा मुहिम का जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के अंदर जो केस होते हैं, तो उसमें संत रामपाल जी महाराज जी इस तरह के मकान हैं जो बना के देते हैं। और ख़ास बात ये है कि कई बार तो ऐसा देखा है कि परिवारों के पास जगह भी नहीं थी, तो जगह भी संत रामपाल जी महाराज जी ने लेके दी है और उसके बाद उसके ऊपर घर भी बना के दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो जिस तरह सेवादार ने सारी चीज़ें आपको बताई कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी इस तरीके का जो है मकान बना कर देते हैं, उसका मॉडल यहाँ पे है। और आध्यात्मिक प्रदर्शनी के बारे में भी उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया कि जहाँ पे अध्यात्म का जो है जहाँ पे ज्ञान जहाँ पे रखा जाए उसी जगह को आध्यात्मिक प्रदर्शनी कहते हैं। यहाँ पे सजावटें के रूप में हम आपको दिखा दें, यहाँ पे देखिए जो ये जो हैं लकड़ी के जो है मॉडल्स यहाँ पे रखे हुए हैं, ताकि लोगों को जो है, क्योंकि एक विजुअल तरीके के साथ अगर कोई चीज़ देखी जाए तो वो ज़्यादा छाप लगाती है एक इंसान के जो है दिमाग में, क्योंकि उसे सीखने को अच्छे तरीके से उसे समझ आता है कि ये क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, किस तरीके से हो रही हैं। यहाँ पे जो है आध्यात्मिक प्रदर्शनी में सेवादारों की सेवा भी लगेगी। ये जो पीछे ये जो सीन तैयार किए जा रहे हैं, ये क्रिएट किए जा रहे हैं, ये विस्तार पूर्वक वो बताएंगे भी जो यहाँ पर लोग आएंगे उनको कि ये आखिरकार क्या चीज़ है। और अभी क्योंकि एक दिन बाकी है बौद्ध दिवस की शुरुआत होने में, तो अभी तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। अभी और इस जगह की सजावट होगी, सारी चीज़ें आपको और भी ऐसे न्यूज़ की टीम दिखाती रहेगी। तो दर्शकों, ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम ने आपको सारा सतलोक आश्रम धूरी जो है बाहर से भी दिखा दिया, अंदर से भी दिखा दिया, सारी व्यवस्थाएं भी दिखा दी, और जो तैयारियां हो रही हैं बेहद खूबसूरती के साथ वो भी आपको रूबरू करवा दी। तो अब कल से, क्योंकि ये बौद्ध दिवस की शुरुआत होगी, 3 दिनों में आप और भी बहुत सारी चीज़ें जो है ऐसे न्यूज़ पंजाब के चैनल पर देखेंगे। बने रहेगा हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।